हेलो मेडिकोज, आज का हमारा टॉपिक है हेड एंड नेक। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। उसमें हम देखेंगे फेरेंजियल आर्चेस, फेरेंजियल पाउचेस और फेरेंजियल क्लेफ्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते कहाँ से? डेवलपमेंट से। ये आपकी डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है आपका फीटस, जिसमें एक हेड बल्ज है। ठीक है, एक हेड बल्ज। ठीक है, एक होगा कार्डियक बल्ज और एक टेल है। ठीक है, अब यहाँ पे हेड है, कार्डियक बल्ज है, टेल है, लेकिन नेक पार्ट हमें दिख नहीं रहा है। सो व्हाट हैपन, न्यूरल क्रिस्ट सेल जो होते हैं आपके और मीजोडम, ये माइग्रेट होते हैं टुवर्ड द फ्यूचर नेक। जो फ्यूचर नेक यहाँ पे बनेगा, वहाँ पे न्यूरल क्रिस्ट सेल और मीजोडम माइग्रेट हो जाएंगे और फॉर्म करेंगे क्या? फेरेंजियल आर्चेस। सो यहाँ पे होंगे आपके फेरेंजियल आर्चेस। सो ये ऐसा दिखेगा डेवलप होने के बाद। ये रहे आपके फेरेंजियल आर्चेस। सो अभी बात करते हैं फेरेंजियल आर्चेस के ऊपर। ठीक है, फेरेंजियल आर्चेस। ओके नाउ, सो सीरीज डायग्राम, ये डायग्राम देखो आप। ये बने आपके फेरेंजियल आर्चेस, ये जो दिख रहे हैं आपके फेरेंजियल आर्चेस। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहे हैं 1 2 3 4 और 6। फिफ्थ आर्च जो है आपका, ये डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो टोटल है 6 और फिफ्थ आर्च जो है वो डिसअपियर हो जाता है। सो देखो इसमें फर्स्ट आर्च, सेकेंड आर्च, थर्ड आर्च और फोर्थ आर्च और सिक्स्थ आर्च। ठीक है, ये रहे आपके फेरेंजियल आर्चेस। अब इसी डायग्राम में देखो, हमने बताया था न्यूरल क्रेस्ट सेल और मीजोडम ये जो है माइग्रेट हो जाते हैं फ्यूचर नेक की तरफ। तो ये आर्चेस डिराइव फ्रॉम किससे डिराइव है? ये है आपके मीजोडम से डिराइव है। मीजोडम। सो अब मीजोडम के अंदर, ये सपोज है मीजोडम के अंदर वाली लेयर और मीजोडम के बाहर वाली लेयर। मीजोडम के अंदर वाली लेयर इज फॉर्म बाय अंदर एंडोडम, और ये बाहर वाली एक्टोडम। ठीक है, अब यहाँ देखो ये साइड में, और ये बाहर से डेवलप हुई वाली लेयर, ये जो दिख रही है आपको यहाँ वाला एरिया, ये फॉर्म करते हैं आपका क्या? फेरेंजियल क्लेफ्ट्स। ठीक है, बाहर फेरेंजियल क्लेफ्ट बाहर डेवलप हो रही है, इसका मतलब किससे डेवलप हो रहे हैं? एंडोडम से। अब अंदर की साइड जो आपका दिख रहा है, ये डेवलप होते हैं फेरेंजियल पाउचेस। ये जो फेरेंजियल पाउचेस दिख रहे हैं 1 2 3 और 4, ये अंदर साइड डेवलप हुए। तो ये किससे डेवलप हुए? एंडोडम से। ठीक है, ये डेवलप हो रहे हैं एंडोडम से, और ये बाहर वाले एक्टोडम से। ठीक है, स्मॉल करेक्शन, फिर से देखते हैं। फेरेंजियल पाउच आर्चेस है, ये किससे डेवलप हो रहे हैं? मीजोडम से। फेरेंजियल क्लेफ्ट किससे डेवलप हो रहे हैं? बाहर के साइड है तो एक्टोडम से। और जो अंदर की साइड है पाउचेस, ये किससे डेवलप हो रहे हैं? एंडोडम से। ठीक है, ओके नाउ फेरेंजियल आर्चेस की तरफ आते हैं। फेरेंजियल आर्चेस मेड अप ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल एंड मीजोडम फ्रॉम द विच टाइप ऑफ मीजोडम? पैराएक्सियल मीजोडम, पैराएक्सियल एंड lateral plate mesoderm. So what are the pharyngeal arches? Pharyngeal arches are mesodermal thickening, more from the neural crystal than the mesoderm. Now what are the pharyngeal pouches? These are the pharyngeal pouches inside. They are endodermal in derivative. They are 4 in numbers. Pharyngeal clefts 1 2 3 and 4 outside, 4 in number, ectodermal in origin. Now the pharyngeal membrane. The pharyngeal membranes are in the pharyngeal cleft. When the pharyngeal cleft meet the pharyngeal pouches, the pharyngeal cleft meet the pharyngeal pouches and enclosing the mesoderm in it. So here this is an pharyngeal membrane, which consists of 3 layers: ectoderm, mesoderm and endoderm. Okay, what is pharyngeal membrane? Pharyngeal membrane is that where the pharyngeal cleft meet with the pharyngeal pouches including mesoderm. So it is having ectoderm, endoderm and mesoderm. Example is tympanic membrane. Okay, that's it. So pharyngeal membrane is the pharyngeal cleft meet pharyngeal pouches with mesoderm, which is made up of mesoderm, ectoderm and endoderm. Okay, so start with pharyngeal arches. I'll take cut section of it. Okay, I'll take cut section of it. So drawing here, outside it is an ectoderm, inside it is an endoderm. Okay, clear so far? Now अब फिर देखते हैं इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स डिराइव होने लगते हैं, क्योंकि अंदर क्या है? मीजोडर्म है। तो स्ट्रक्चर कौन कौन से डेवलप होते हैं? एक तो वो आपका कार्टिलेज, जो कि फर्दर डेवलप होके कन्वर्ट हो जाता है किसमें? बोन और लिगामेंट में, मसल्स, नर्व सप्लाई और आर्टरी। ठीक है, ये सब डेवलप होते हैं आपके किसमें? फेरेंजियल आर्चेस में। सो हमें कितने आर्चेस है टोटल? 6 आर्चेस है, लेकिन फिफ्थ वाला क्या है? डिसअपियर हो जाता है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, इन सब के डेरिवेटिव्स अलग अलग होंगे, फर्स्ट के, सेकेंड के, थर्ड के, फोर्थ के और सिक्स्थ के। सो हम देखेंगे इसके डेरिवेटिव्स वन बाय वन। सो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट आर्च के डेरिवेटिव। फर्स्ट आर्च डेरिवेटिव विच इज ऑल्सो नोन एज मैंडिबुलर आर्च।
विच इज ऑल्सो नोन एज मैंडिबुलर आर्च। सो देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं फर्स्ट आर्च से। बेसिकली हमें 3 चीज़ें देखनी है, एक तो होगा आपका कार्टिलेज, एक होगा मसल, एक होगा आपका नर्व। 3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट आर्च में कार्टिलेज। फर्स्ट आर्च में कौन सा कार्टिलेज होता है? मेकल्स कार्टिलेज होता है, मेकल्स कार्टिलेज, जिससे क्या क्या बनता है? मैलस, इनकस और मेजॉरिटी ऑफ स्कल बोन फॉर्म फ्रॉम इट। मैलस, इनकस, स्टेपस, स्टेपस एक ईयर बोन होता है, ईयर ऑसिकल होता है, लेकिन स्टेपस जो होता है सेकंड आर्च से। स्टेपस यस फॉर सेकंड आर्च से, लेकिन इसमें फर्स्ट आर्च से मेकल कार्टिलेज से मैलस, इनकस और मेजॉरिटी ऑफ स्कल बोन। और लिगामेंट कौन कौन से होते हैं? 2 लिगामेंट्स है, एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मैल्यूलस और स्पीनो मैंडिबुलर लिगामेंट। ये जो डेरिवेटिव फर्स्ट आर्च के डेरिवेटिव, कार्टिलेज डेरिवेटिव। फिर आते हैं आपके नर्व पे। इसमें नर्व होती है मैंडिबुलर नर्व, ठीक है, मैंडिबुलर नर्व। मसल, इसमें मसल्स कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से मसल डेवलप होंगे? मसल्स ऑफ मास्टिकेशन, माइलोहॉइड, टेंसर टिम्पैनी और एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक। अब आते हैं आपके सेकंड आर्च पे। सेकंड आर्च पे क्या क्या डेवलप होता है? नंबर 1 ये राइकट्स कार्टिलेज, राइकट्स कार्टिलेज, जिससे कौन कौन से बोन डेवलप होते हैं? बोन और लिगामेंट सारे ऐसे जितने आएंगे सारे एस। स्टेपिस, स्टाइलोहाइड, स्टाइलोहाइड लिगामेंट, सुपीरियर सरफेस ऑफ हायोइड, देन स्मॉल हॉर्न ऑफ हायोइड, ठीक है। सेकेंड आर्च में क्या है? एस फॉर सेकेंड, एस फॉर ऑल एस। स्टेफिस, स्टाइलॉइड, स्टाइलोहाइड में लिगामेंट, सुपीरियर सरफेस ऑफ हायोइड और स्मॉल हॉर्न ऑफ हायोइड। अब आते हैं इसके नर्व पे। इसकी स्पेशल नर्व है, इसको सप्लाई करने वाली फेशियल नर्व। देन कमिंग टू द मसल्स, कौन कौन से मसल है? तो इसके लिए आप याद रख सकते हो एस, साफ एस पी, साफ एस पी। नाउ कौन कौन से? एस साफ, एस से स्टेपिडियस मसल, ए से कुछ नहीं, एफ से आएगा फेशियल मसल, एस से आएगा स्टाइलोहाइड, पी से आएगा पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड आर्च। थर्ड आर्च से कार्टिलेज, तीनों चीज़ें देखनी, कार्टिलेज, नर्व और मसल। कार्टिलेज याद रखने के लिए एक ट्रिक आती है GIT, GIT, GIT में वर्ड कितने? 1 2 3। थर्ड आर्च, ग्रेटर हॉर्न ऑफ हायोइड, इंफीरियर सरफेस ऑफ हायोइड। नेक्स्ट आएगा नर्व, नर्व इसके G फॉर ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। मसल में आएगा स्टाइलोफेरेंजियस मसल, ठीक है। और फोर्थ आर्च, फोर्थ आर्च में 3 चीज़ देखनी, क्या? कार्टिलेज, नर्व, कार्टिलेज, नर्व और मसल, कार्टिलेज, नर्व और मसल। कार्टिलेज में क्या है आपके? लैरिंग्स, ठीक है, कार्टिलेज में क्या है आपके? लैरिंग्स आएगा। एक्सेप्ट एपिग्लॉटिस, एक्सेप्ट एपिग्लॉटिस। फिर आएगा नर्व, नर्व इसकी SLN, सुपीरियर लैरेंजियल नर्व, सुपीरियर लैरेंजियल नर्व, ओके। और मसल से क्या आएगा आपका? मसल याद रखने की एक ट्रिक आती है PPC, PPC, मसल्स ऑफ फेरेंस, मसल ऑफ पैलेट और क्रिकोथायरॉइड। फिर आता है आपके सिक्स्थ आर्च, कार्टिलेज, सेम एज फोर्थ आर्च। फोर्थ और सिक्स्थ आर्च मिला के बनता है लैरिंग्स, लैरिंग्स के कार्टिलेज, एक्सेप्ट एपिग्लॉटिस, एक्सेप्ट एपिग्लॉटिस। फिर आते हैं नर्व, इसकी है रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। और मसल कौन से? मसल्स ऑफ लैरिंग्स, एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड। चलिए फिर से देखते हैं फर्स्ट आर्च से। फर्स्ट आर्च से क्या डेवलप होता है? विच इज ऑल्सो नोन एज मैंडिबुलर आर्च। और सेकंड आर्च का नाम है हायोइड आर्च। फर्स्ट आर्च से क्या क्या डेवलप होता है? 3 चीज़ें देखनी, कार्टिलेज, मसल और नर्व। कार्टिलेज में मैलिस, इनकस, मेजॉरिटी ऑफ स्कल बोन। लिगामेंट में आता है 2 चीज़ें, एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मैल्यूलस एंड स्पीनो मैंडिबुलर लिगामेंट। फिर आती है आपकी नर्व, इसकी नर्व ऑफ फर्स्ट आर्च इज मैंडिबुलर नर्व, मैंडिबुलर नर्व। मसल्स आर द मसल्स ऑफ मास्टिकेशन, मसल्स ऑफ मायोइड, टेंसर टिम्पैनी और एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक। सेकंड आर्च पे इट इज ऑल्सो नोन एज हायोइड आर्च, हायोइड कार्टिलेज, ठीक है। फिर आते हैं इसके राइकेट्स कार्टिलेज, ऑल्सो सेकंड आर्च ऑल्सो नोन एज राइकेट्स कार्टिलेज। इसमें आता है आपका स्टेपिस, सारे एस, स्टेपिस, स्टाइलोहाइड लिगामेंट, सुपीरियर सरफेस ऑफ हायोइड, स्मॉल आर्म ऑफ हायोइड। इसकी नर्व कौन सी है? फेशियल नर्व। मसल्स SA, साफ SP, एस फॉर स्टेपिडियस मसल, फेशियल मसल, स्टाइलोहाइड, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक। एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक इज फॉर फर्स्ट आर्च, ए फॉर ए पहले आता है तो फर्स्ट आर्च में एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, पोस्टीरियर नीचे आता है तो पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक इज फॉर्म सेकंड आर्च। फिर आता है आपके थर्ड आर्च पे। थर्ड आर्च 3 चीज़ें, कार्टिलेज, नर्व और मसल। कार्टिलेज याद रखने के लिए ट्रिक है GIT, GIT में कितने बड़े? 3, थर्ड आर्च, ठीक है। और इसमें कौन से आएंगे? कार्टिलेज, ग्रेटर हॉर्न ऑफ हायोइड और इंफीरियर सरफेस ऑफ हायोइड, 2 चीज़ें। नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। मसल में आएगा स्टाइलोफेरेंजियस मसल्स आर फ्रॉम द थर्ड कार्टिलेज। नाउ फोर्थ में आता है आपका, फोर्थ में कार्टिलेज, नर्व और मसल में कार्टिलेज, लैरिंग्स। थर्ड, फोर्थ और सिक्स कार्टिलेज मिला के आर्च मिला के बनते हैं लैरिंग्स की कार्टिलेज, एक्सेप्ट एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस कैसे बनता है? हाइपोब्रैंकियल इमिनेंस से बनता है। फिर आती है इसके नर्व पे। फोर्थ आर्च की कौन सी नर्व है? सुपीरियर लैरेंजियल नर्व। मसल पे आते हैं, मसल याद रखने के लिए ट्रिक है PPC, फेरेंक्स मसल, पैलेट मसल और क्रिकोथायरॉइड। नाउ सिक्स्थ आर्च, कार्टिलेज, फोर्थ और सिक्स मिला के क्या बनता है? लैरिंग्स की कार्टिलेज। अब आते हैं नर्व पे। सिक्स्थ आर्च पे कौन सी नर्व है? रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। मसल्स, मसल्स ऑफ लैरिंग्स एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड। अब आते हैं आपके फेरेंजियल पाउचेस पे। दिस इज द फेरेंजियल पाउचेस, वी ऑलरेडी डिस्कस। सी दिस डायग्राम अगेन, दिस आर द फेरेंजियल पाउचेस, ठीक है। इनसाइड, अंदर की साइड तो कौन सी? एंडोडर्मल इन ओरिजिन, दे आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन। नाउ
तो फर्स्ट आर्च से क्या डेवलप होता है, प्रिमेटिव टिम्पैनिक कैविटी और ऑडिटरी ट्यूब, ये आपकी फर्स्ट आर्च से डेवलप होता है। सेकंड आर्च से पैलेटिन, टॉन्सिल और टॉन्सिलर फोसा, सेकंड आर्च से। थर्ड आर्च इंपॉर्टेंट है, इसमें डॉर्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट। डॉर्सल पार्ट जो है ये बनाता है आपका इन्फीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड, और जो वेंट्रल पार्ट है वो बनाता है आपका थाइमस। तो इसका इधर एक एप्लीकेशन होता है, क्या एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेबल पार्ट, जो डायगॉर्ज सिंड्रोम है, डायगॉर्ज सिंड्रोम, जो कि आपका क्रोमोसोम नंबर 22 और Q11, 22 Q11 पे इसका जीन होता है, जिसमें क्या होता है, ये जीन म्यूटेशन हो जाता है इस जीन में। सो व्हाट हैपन, जो थर्ड पाउच है आपका फेल टू डिफ्रेंशिएट, ये जो थर्ड पाउच है डिफ्रेंशिएट होने में गड़बड़ा जाता है, गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पुअर डेवलपमेंट ऑफ पैराथायरॉइड एंड थाइमस। हमें पता है इसका वेंट्रल पार्ट और डॉर्सल पार्ट, डॉर्सल पार्ट क्या फॉर्म करता है, इन्फीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड, और वेंट्रल पार्ट क्या फॉर्म करता है, थाइमस। ठीक है, फिर आता है आपका पैराथायरॉइड नहीं हुआ तो ये क्या हार्मोन रिलीज करता है, पैराथायरॉइड हार्मोन कम हो जाएगा, पैराथायरॉइड हार्मोन कम हो जाएगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। थाइमस क्या रिलीज करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम हो गई तो क्या होगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपका एक एप्लीकेशन होता है इधर थर्ड आर्च के बारे में, डायगॉर्ज सिंड्रोम। ना होता है आपके फोर्थ आर्च क्या डेवलप करता है, डिफरेंशिएट होने के बाद पैराथायरॉइड ग्लैंड सुपीरियर वाला, इन्फीरियर वाला इज फॉर्म बाय थर्ड आर्च और अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी। ये हो गया आपके आर्चेस। अब आते हैं आपके अब आ गए पाउचेस हो गए आपके। अभी आते हैं आपके क्लेफ्ट पे, क्या है, क्लेफ्ट, फेरेंजियल क्लेफ्ट। ठीक है, फेरेंजियल क्लेफ्ट। सो आउटसाइड होते हैं फेरेंजियल क्लेफ्ट, देखिए हमने ये डायग्राम अगेन आती है इस डायग्राम पे। सो दीज आर द क्लेफ्ट। आउटसाइड होते हैं कौन से, तो डिराइव फ्रॉम द एक्टोडर्म, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इसके इंपॉर्टेंस क्या है, सिर्फ फर्स्ट आर्च, फर्स्ट पाउच, फर्स्ट क्लेफ्ट इंपॉर्टेंट, इसका फर्स्ट क्लेफ्ट क्या फॉर्म करता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस। नाउ बट इन कभी कभी क्या होता है, जनरली ओरिजिन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस जो है वो फॉर्म होता है इन्वेजिनेशन ऑफ फर्स्ट आर्च, इन्वेजिनेशन ऑफ द फर्स्ट आर्च देन द फर्स्ट क्लेफ्ट। फर्स्ट आर्च की इन्वेजिनेशन से फॉर्म होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्लेफ्ट के। ठीक है, सिंपल है, क्या सिंपल है, अभी देखते हैं फिर से। ये जो आपका फर्स्ट पाउच है, सॉरी फर्स्ट आर्च है अंदर वाला, ये फॉर्म होता है कब, फर्स्ट क्लेफ्ट का फॉर्म होता है, ये नीचे वाला क्लेफ्ट है आउटसाइड वाला। ठीक है, ये फर्स्ट आर्च जो इन्वेजिनेट कर जाता है इधर फर्स्ट क्लेफ्ट में, तब फॉर्म होता है, क्या होता है आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस फॉर्म होता है। सो क्या किया जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस जो है वो फॉर्म होता है इन्वेजिनेशन ऑफ फर्स्ट आर्च देन द फर्स्ट क्लेफ्ट। ओके, बस इतना ही है और कुछ नहीं। फिर क्या होता है, जो सेकंड क्लेफ्ट है आपका, ये जो ग्रो होने लगता है, ये नीचे की तरफ इतना ग्रो हो जाता है, सो सारे जो क्लेफ्ट है नीचे वाले थर्ड फोर्थ वाले, उसको ये ऑब्लिटरेट कर जाता है और फ्यूज कर जाता है सर्वाइकल साइनस में फ्यूज हो जाता है। ठीक है, ये इसका फेट होता है। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ चिल्ड्रंस में ये जो सर्वाइकल साइनस है ये ऑब्लिटरेट नहीं हो पाता है, परसिस्टेंट रहता है, सेम मतलब एज पहले जैसा वैसे रहता है। सो persistent of cervical sinus which will lead to the formation of cyst। ठीक है, which will lead to the formation of cyst which is known as branchial cyst, जो कि प्रेजेंट होता है, it is swelling along the anterior border of the sternocleidomastoid। मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है इसका, बिलो द मैंडिबल के नीचे ही होगा, ऊपर नहीं होगा। ठीक है, ये रहे आपकी ब्रैंकियल सिस्ट के बारे में। सो ब्रीफली देखते हैं हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले देखा हमने आर्चेस, फेरेंजियल आर्चेस विच आर द मेसोडर्मल इन ओरिजिन, एनसीसी न्यूरल क्रिस्टल। नेक्स्ट हमने देखे पाउचेस, जो कि कहाँ होते हैं, इनसाइड तो एंडोडर्मल इन ओरिजिन। नेक्स्ट हमने देखे क्लेफ्ट, आउटसाइड एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, 1 2 3 4 और 6, फिफ्थ नहीं होता है। ठीक है, ये आपके क्या हुए क्लेफ्ट, अंदर साइड क्या हुए पाउचेस। ठीक है, हमने क्या क्या देखे, आर्च देखे, फर्स्ट आर्च, सेकंड आर्च, थर्ड आर्च, फोर्थ आर्च और सिक्स्थ आर्च। इसके डेरिवेटिव देखे, डेरिवेटिव में क्या इंपॉर्टेंट था हमारा, 3 चीज़ें देखना, कार्टिलेज, मसल्स और नर्व्स। ठीक है, हर एक आर्च की अलग अलग नर्व थी। फर्स्ट आर्च की कौन सी थी, मैंडिबुलर नर्व। सेकंड आर्च की कौन सी थी, फेशियल नर्व। थर्ड आर्च की कौन सी थी, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। फोर्थ आर्च की कौन सी थी, फोर्थ और सिक्स की रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ठीक है, फर्स्ट आर्च कौन सी थी, मैंडिबुलर नर्व, फेशियल नर्व। थर्ड की कौन सी थी, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, सॉरी सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, वन सेकेंड, सॉरी थर्ड आर्च की कौन सी थी, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, थर्ड आर्च की थी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। फोर्थ आर्च की कौन सी थी आपकी, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, और सिक्स्थ आर्च की कौन सी है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ठीक है, ये सब देखा हमने। और पाउचेस में क्या क्या देखा, फर्स्ट पाउच, सेकंड पाउच, थर्ड पाउच और फोर्थ पाउच। क्या क्या डेवलप होता है, थर्ड क्या था, मोस्ट सिग्निफिकेंट था एंटीरियर और सॉरी वेंट्रल और डॉर्सल के बारे में। वेंट्रल पार्ट क्या करता था आपका, वेंट्रल पार्ट रिलीजेस व्हाट, थाइमस, और डॉर्सल पार्ट क्या करता था आपका, रिलीज पैराथायराइड, इन्फीरियर पैराथायराइड फॉर्म करता था डिफरेंशिएट होने के बाद। फिर आएंगे आपके फोर्थ में क्या था, सेम पैराथायराइड, बट ये सुपीरियर पैराथायराइड था, नीचे वाला इन्फीरियर पैराथायराइड था, सॉरी सुपीरियर पैराथायराइड था
और इंफीरियर पैराथायरॉयड कहाँ से था, थर्ड पाउच से, पैराथायरॉयड और अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी। ओके,